ऋग्वेद एक ऐसा नाम जो हमारे आध्यात्मिक इतिहास की सबसे पहली धड़कन है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध की पहली कविता है। जब न कोई मंदिर था न कोई मूर्ति, तब मनुष्य ने प्रकृति के तत्वों को ही ईश्वर मानकर उन्हें गाया। अग्नि, वायु, सूर्य, जल, पृथ्वी, यही थे उसके देवता और इन्हीं को समर्पित थे ऋग्वेद के मंत्र। दोस्तों, आज हम जिस आधुनिक जीवन में सांस ले रहे हैं, वहाँ हर दिन कुछ नया, कुछ तेज, कुछ और ज्यादा पाने की होड़ लगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारी आत्मा कहाँ है इस दौर में? क्या कभी आपने खुद से ये प्रश्न किया है, हम किससे जुड़े हैं, किससे कट गए हैं, और क्या है उस प्रारंभिक ज्ञान की पुकार जो आज भी हमारे भीतर गूंज रही है? ऋग्वेद उसी पुकार का उत्तर है। यह मानवता की सबसे पहली किताब है जो न केवल ईश्वर को खोजती है बल्कि उसे प्रकृति, जीवन और चेतना के हर कण में महसूस भी करती है। ऋग्वेद का अर्थ है ज्ञान का संग्रह। यह वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है और यह बाकी 3 वेदों की नींव है। इसमें 1028 सूक्त है जो 10 मंडलों में विभाजित है। हर एक सूक्त एक मंत्र है और हर मंत्र एक अनुभव। इनमें न कोई आदेश है न कोई डर, केवल प्रार्थना है, कृतज्ञता है और ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति विस्मय है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो कहती है, मैं एक हूँ फिर भी अनेक रूपों में प्रकट हूँ। यह वेद हमें सिखाता है कि सूरज सिर्फ ऊर्जा नहीं, वो सविता है, अर्थात जीवनदाता। वायु केवल हवा नहीं, वो वात है जो हमें चेतना देता है। जल केवल पीने की वस्तु नहीं, वो आप हैं, पवित्रता का स्रोत। और अग्नि वो केवल आग नहीं, वो ऋत्विज है, ईश्वर से संवाद का माध्यम। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ऋग्वेद की यात्रा की शुरुआत। यह कोई धार्मिक प्रचार नहीं, यह एक खोज है अपने भीतर के उस मौलिक ज्ञान की जो हमेशा से था लेकिन समय की धूल में कहीं छिप गया है। ऋग्वेद हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं है, उसी का हिस्सा है। हम धूप है, हवा है, पानी है और शायद मंत्र भी। तो चलिए उस प्राचीन ज्योति की ओर जो आज भी हमारे भीतर जल रही है। ऋग्वेद की यात्रा शुरू होती है। पहला मंडल, ओम अग्निमिथे पुरोहितम यज्ञस्य देवम तृतीयजम। जैसे ही ये मंत्र गूंजता है, कुछ भीतर से जाग उठता है। क्यों? क्योंकि ये मंत्र नहीं, ये ब्रह्मांड का पहला स्पंदन है। कभी सोचा है हम हर पूजा की शुरुआत अग्नि से क्यों करते हैं? हर तूफान में इंद्र क्यों गूंजते हैं? हर नियम में एक अदृश्य क्रम, एक रीत क्यों बहता है? ऋग्वेद का पहला मंडल हमें याद दिलाता है हमारा जीवन किसी अराजकता से नहीं बल्कि एक दिव्य व्यवस्था से बना है। पहला अग्नि, हमारी चेतना की लौ। कल्पना कीजिए, आप एक ठंडी रात में बैठे हैं, आपके सामने अग्नि जल रही है, उसकी लपटें नृत्य कर रही हैं जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहती हो। ऋषियों ने अग्नि को केवल अग्नि नहीं कहा, उन्होंने उसे कहा पुरोहित, हमारे और दिव्यता के बीच का दूत। हर यज्ञ में अग्नि इसलिए जलती है क्योंकि वह इच्छाओं को ऊर्जा में बदलने वाला शक्ति है। वह तप है, त्याग है और परिवर्तन की आग है। जब तक भीतर की अग्नि नहीं जलती, कोई साधना पूर्ण नहीं होती। दूसरा इंद्र, वो शक्ति जो भीतर गरजती है। अब सोचिए, जब जीवन में मुश्किलें आती है, हम डरते हैं, सिकुड़ जाते हैं, लेकिन इंद्र वही शक्ति है जो कहती है, गरजो क्योंकि तुम्हारे भीतर भी आकाश है। इंद्र सिर्फ मेघों के स्वामी नहीं है, वो आत्मबल के प्रतीक हैं। उन्होंने वृत्रा जैसे राक्षसों को हराया, वो राक्षस जो प्रवाह को रोकते हैं। आपके भीतर भी एक ऐसे वृत्त है, डर, आलस्य, भ्रम। और जब आप भीतर से इंद्र बनते हैं तो हर बंधन टूटता है। जो अपने डर पर गरजता है वही इंद्र है। तीसरा रीत, ब्रह्मांड का अदृश्य नियम। फिर आता है सबसे सूक्ष्म लेकिन गहरा सिद्धांत, रीत। जब आप सूरज को रोज उगते हुए देखते हैं, जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब पेड़ बिना कहे फल देते हैं, यह सब रीत है, ब्रह्मांड की नियत लय। ऋषियों ने कहा, जब हम अपने जीवन में रीत से जुड़ते हैं तो अब हमारे कर्म भी यज्ञ बन जाते हैं। बिना व्यवस्था के कोई शक्ति विनाश बनती है, रीत से जुड़कर शक्ति सेवा बनती है। इस मंडल में जो मंत्र है वो सिर्फ स्तुतियां नहीं, वो आपको अपने अंदर के अग्नि, इंद्र और रीत से जोड़ते हैं। हर बार जब आप इनका जाप करते हैं, आप अपने भीतर की अराजकता को दिव्य क्रम में बदलते हैं।
ये एक आह्वान है, उठो, अपनी अग्नि को जानो, अपने इंद्र को जागो और रीत के साथ चलो। तो अगली बार जब आप मोमबत्ती जलाएं, उसे सिर्फ अग्नि मत समझिए, वो आपकी चेतना का प्रतीक है। वो बताती है आप भी उजाला फैला सकते हैं। अगर आप जलने को तैयार हैं, क्या आप अपने भीतर की अग्नि से बात करने को तैयार हैं? क्या आप अपने इंद्र को पुकार सकते हैं? क्या आप रीत की लहरों में चल सकते हैं बिना डगमगाए? ऋग्वेद का पहला मंत्र केवल उच्चारण नहीं, वह आत्मा का पहला स्पंदन है। मंडल 2, आंतरिक यज्ञ की शक्ति। जब हम भीतर की अग्नि में स्वयं को अर्पित करते हैं, तभी कुछ नया जन्म लेता है। क्या आपने कभी अपने अहंकार को होम किया है? हम अक्सर सोचते हैं कि त्याग का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन ऋग्वेद कहता है त्याग मतलब स्वयं को बदल देना। यह एक ऐसा रहस्य है जो हर साधना, हर आत्मा विकास की जड़ में है। आंतरिक यज्ञ यह सिर्फ मंत्रों की गूंज नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। आंतरिक यज्ञ की शक्ति। पहला यज्ञ अग्नि में नहीं, भीतर जलता है। कल्पना कीजिए, एक ऋषि नदी के किनारे बैठा है, उसके पास कोई अग्नि कुंड नहीं, कोई सामग्री नहीं, फिर भी वो यज्ञ कर रहा है। कैसे? क्योंकि उसका यज्ञ है क्रोध का त्याग, स्वार्थ का विसर्जन, अहंकार का अर्पण। ऋग्वेद कहता है वास्तविक अग्नि वही है जो भीतर जलती है। जब हम अपनी इच्छाओं, लालसाओं और अहम को इस अग्नि में डालते हैं, तो अब जो उठता है वो है विकास की अग्नि। सच्चा यज्ञ बाहर नहीं, भीतर होता है। दूसरा, आत्म परिवर्तन। हर दिन एक आहुति है। हर सुबह जब आप अपनी नींद से उठते हैं, आपके पास एक चुनाव होता है। क्या आप पुराने मैं को फिर से जिएंगे या कुछ छोड़कर नया बनेंगे? हर कर्म, हर विचार, हर भावना एक आहुति हो सकती है। जब आप किसी को माफ करते हैं, जब आप स्वयं से ईमानदारी से मिलते हैं, तो आप यज्ञ कर रहे हैं। माफ करना भी यज्ञ है, खुद को पहचानना भी यज्ञ है। तीसरा, समर्पण की शक्ति। मैं से हम तक। जब हम यज्ञ करते हैं, हम कहते हैं यह मेरा नहीं है। यही सबसे गहरा मंत्र है। जब आप कह पाते हैं मेरा गुस्सा, मेरा पीड़ा, मेरी पहचान अब मुझसे बड़ी नहीं है, तब यज्ञ सफल होता है। आत्मा का विकास तभी होता है जब मैं का विसर्जन होता है। मैं को जब हम से अर्पित करते हैं, तभी ब्रह्मा में प्रवेश होता है। यज्ञ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की एक प्रक्रिया है। यह वो अग्नि है जिसमें हम अपने भीतर की असत्यताओं को जलाते हैं और सत्य, प्रेम और सेवा को जन्म देते हैं। तो जब अगली बार जब आप अपने गुस्से को रोक लें, अपने भीतर के सुर को शांत कर लें, समझिए आपने एक यज्ञ किया। और हर बार जब आप खुद को बदलते हैं, आप ऋग्वेद के इस मंडल को जीते हैं। सच्चा यज्ञ वो नहीं जो अग्नि में होम किया जाए, बल्कि वह है जो भीतर की अग्नि में जलाया जाए। तीसरा मंडल, गायत्री मंत्र और दिव्य प्रकाश। जहाँ शब्दों की शक्ति प्रकाश में बदल जाती है, जहाँ एक मंत्र केवल मंत्र नहीं रहता, बल्कि बन जाता है चेतना की किरण। यह वह द्वार है जहाँ ऋग्वेद की आवाज ब्रह्मा की रोशनी में बदल जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र जिसने हजारों वर्षों से अंधकार को रोशनी में बदला है। क्या आपने कभी मन से, आत्मा से, पूरे विश्वास से गायत्री मंत्र जपा है? क्या सिर्फ शब्दों से प्रकाश पैदा हो सकता है? क्या एक मंत्र आपकी सोच, आपके भाग्य, आपकी आत्मा को बदल सकता है? ऋग्वेद बताता है हाँ, अगर मंत्र को समझकर जिया जाए तो वो सिर्फ ध्वनि नहीं, ब्रह्मा का दरवाजा बन जाता है। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूर्य धीरे धीरे आकाश में उग रहा है और एक ऋषि आंख बंद करके गायत्री मंत्र जप रहा है। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह है सृष्टिकर्ता सूर्य के तेज को अपने भीतर बुलाना। यह है अपने मन की अंधेरी गलियों में रोशनी डालना। गायत्री मंत्र सिर्फ बोला नहीं जाता, जिया जाता है। ऋषियों ने गायत्री को केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक देवी बना है। गायत्री माँ जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करती है, हमारे अंदर के छिपे ज्ञान को जगा देती है। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो हम अपने भीतर के सूर्य को जागृत कर रहे होते हैं। यह वो रोशनी है जो बाहर नहीं, अंदर से जीवन को प्रकाशित करती है। अंधकार मिटाना है तो रोशनी बाहर नहीं, भीतर जलाओ।
धियो यो न प्रचोदयात्, हमें विवेक दो। गायत्री मंत्र की सबसे अंतिम पंक्ति कहती है हमारी बुद्धि को प्रेरणा मिले। यह प्रार्थना सिर्फ बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि विवेक की है, ताकि हम सही को पहचान सके, ताकि हम प्रकाश और अंधकार के बीच का भेद जान सके। ज्ञान वो नहीं है जो सिर में भरे, बल्कि वो है जो हृदय को प्रकाशित करे। सच्चा प्रकाश बाहर से नहीं आता, वो भीतर से प्रकट होता है। गायत्री मंत्र वह कुंजी है जो हमारे अंदर के द्वार को खोलती है, ज्ञान के, प्रेम के और चेतना के। हर बार जब आप इसे जपते हैं, आप अपने भीतर का सूर्य थोड़ा और उगाते हैं। तो अगली बार जब आप गायत्री मंत्र जाप करें, उसे सिर्फ ध्वनि की तरह मत बोलिए, उसे प्रकाश की तरह महसूस कीजिए। गायत्री मंत्र यह सिर्फ 3 लोक नहीं, यह 3 अवस्थाएं हैं, शरीर, मन और आत्मा। और जब ये तीनों मंत्र को छूता है, आप में दिव्यता उतरती है। प्रकाश को बाहर मत खोजो, गायत्री तुम्हारे भीतर सूर्योदय कर सकती है। मंडल नंबर 4, ऋषि वामदेव और आत्मबोध। ऋषि वामदेव ने कहा, मैं सोम हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं सूर्य हूँ। कभी किसी ने स्वयं को ब्रह्मांड की हर शक्ति के रूप में देखा है? क्या आप जानते हैं कि आप भी वही हैं? अगर आप अपने भीतर झांक सके। हम जीवन भर ये सोचते हैं, मैं कौन, मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब यह प्रश्न भीतर से उठता है तो उत्तर भी भीतर ही प्रकट होता है। ऋषि वामदेव ने यही अनुभव किया और इस अनुभव को मंत्रों में बदल दिया। वामदेव वह ऋषि जिसने स्वयं को जाना। कल्पना कीजिए, एक बालक जो ध्यान में बैठा है, ना कोई शास्त्र पढ़ा, ना कोई गुरुकुल गया, फिर भी वो कहता है, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं वह हूँ जो सब में है। यह बालक है वामदेव। ऋग्वेद के अनुसार उन्हें आत्मज्ञान जन्म से ही प्राप्त था। आत्मा का बोध किसी भी उम्र या अवस्था का मोहताज नहीं, वो आपकी चेतना की पुकार है। आत्मबोध, मैं क्या नहीं हूँ और क्या हूँ। वामदेव के मंत्रों में एक गुंज है, मैं सोम हूँ जो देवताओं के बीच बहता है, मैं अग्नि हूँ जो यज्ञ में जलता है, मैं वह हूँ जो वायु में उड़ता है, जल में बहता है, सूर्य में चमकता है। यह आत्मबोध का चरम है। जब आप खुद को शरीर, नाम, पहचान से आगे देखना शुरू करते हैं तो आप अनुभव करते हैं आप केवल आप नहीं, आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जो स्वयं को जान लेता है वो पूरे अस्तित्व को जान लेता है। आज हम अपने बाहरी व्यक्तित्व में खो गए हैं। हमारा नाम, काम, रूप, रिश्ते ये सब बदल जाएंगे, पर जो भीतर है वो शाश्वत है। ऋषि वामदेव की वाणी हमें बुलाती है, भीतर देखो। जो तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम स्वयं हो। ब्रह्मा बाहर नहीं, ब्रह्मा तुम हो, अगर तुमने खुद को पहचान लिया। यह हमारे भीतर की कथा को सामने लाता है। यह मंत्र नहीं, आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। जब वामदेव कहते हैं, मैं वह हूँ जो सागर में लहराता है और आकाश में गूंजता है, तो वो हमारी भी चेतना को झकझोरता है। तो अगली बार जब आप अपने नाम, काम या पहचान से परेशान हो तो याद कीजिए, आप केवल वो नहीं है, आप वही है जो ऋषियों ने अनुभव किया। वही चेतना, वही शक्ति, वही ब्रह्मा। आत्मबोध कोई लक्ष्य नहीं, वो आपकी प्रकृति है, बस उसे याद करना है। मंडल नंबर 5, तत्वों की एकता और प्रकृति जुनून। यह वो मंडल है जहाँ ऋषियों ने सिर्फ आकाश को नहीं देखा, उसे अपना भाई, बहन, माँ और पिता माना। यह पूजा सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, बल्कि वृक्षों की छांव, नदियों की धार और वायु के स्पर्श में होती है। हे वायु, तुम जीवन हो। हे पृथ्वी, तुम धैर्य हो। हे अग्नि, तुम चेतना हो। कभी सोचा है, जिस प्रकृति को हम बाहर समझते हैं वो वास्तव में हम खुद हैं। आज की दुनिया भाग रही है, स्मार्ट सिटी, एसी का कमरा, मोबाइल स्क्रीन, पर ऋग्वेद कहता है प्रकृति से कटकर आत्मा तक पहुंचना असंभव है। क्या आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं या बस जमीन पर चल रहे हैं पर उसमें समय नहीं? तत्वों की एकता और प्रकृति पूजन, पहला पंच तत्व जिनसे सब बना है। ऋषियों ने कहा, हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रकाश से बने हैं, और यही तत्व बाहर की प्रकृति में भी है। तो जब आप नदी में हाथ डालते हैं, आप केवल पानी को नहीं छूते, आप खुद को छूते हैं। जब आप हवा में सांस लेते हैं, वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वह जीवन है जो ब्रह्मा से आ रही है। तत्वों की पूजा अर्थात आत्मा की पूजा है। दूसरा, वृक्ष। एक मंत्र कहता है, हे वनों के वृक्ष, तुम ज्ञान हो, तुम धर्म हो, तुम संतुलन हो। वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वो हमें धैर्य सिखाते हैं। वो निःशब्द सेवा का प्रतीक है। उनकी जड़ें नीचे जाती है पर उनकी शाखाएं ऊपर, जैसे हमें सिखा रहे हो।
जितना ऊंचा जाना है उतना गहरा जुड़ना सीखो। पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, वो जीवन की सीख देते हैं। तीसरा, नदियाँ, वायु, अग्नि। ऋग्वेद में नदियाँ केवल जलधारा नहीं, वो सरस्वती, सिंधु, यमुना बन जाती है, जैसे कोई माँ, बहन, प्रिय। वायु को कहा गया है प्राण और अग्नि संदेशवाहक। प्रकृति के हर तत्व को व्यक्तिगत मिला है, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं है। जब प्रकृति से रिश्ता बनाओ तभी ईश्वर से संबंध बनता है। जैसे एक पुराना रिश्ता याद दिला रही हो, एक रिश्ता हम और प्रकृति के बीच। धर्म केवल पूजा नहीं है, प्रकृति का सम्मान भी है। जब आप किसी पेड़ को पानी देते हैं, जब आप नदी को गंदा नहीं करते, जब आप हवा को बोझ नहीं बनाते, तो आप ऋग्वेद के इस मंडल को जीते हैं। तो अगली बार जब आप धरती को छुएं, आंख बंद करके आकाश को देखें या चुपचाप किसी पेड़ के नीचे बैठे, तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। आप तत्वों से बने हैं और तत्व आपसे बने हैं। प्रकृति को देखो, वह ईश्वर की सबसे सुंदर प्रार्थना है। मंडल नंबर 6, अनुशासन, भक्ति और ऋषि कुल परंपरा। यह वह द्वार है जहाँ ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि परंपरा की सांसों में बहता है। जहाँ यज्ञ सिर्फ अग्नि में नहीं जलता बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आत्मा में प्रवाहित होता है। जिसने अनुशासन को जीवन बना लिया उसने ही सच्ची स्वतंत्रता पाई। ऋषि वह नहीं है जो मंत्र जानता है, वह है जो परंपरा को जीता है। आज जब हम तेज सफलता चाहते हैं, तुरंत परिणाम बिना मेहनत, तो एक सवाल उठता है, क्या बिना अनुशासन के अस्थायी ज्ञान मिल सकता है? क्या बिना परंपरा के चेतना जीवित रह सकती है? नहीं। ऋषि बनने के लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन उससे पहले संस्कार, अनुशासन और भक्ति चाहिए। कल्पना कीजिए, एक बाल ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो ध्यान करता है, मंत्र जपता है, गुरु की सेवा करता है। हर दिन वही कर्म, वही श्रद्धा, बिना शिकायत, बिना थकान। ऋग्वेद कहता है अनुशासन साधना का मूल है। बिना अनुशासन के वो भक्ति सिर्फ भावना बन जाती है और भावना बिना दिशा के भटक जाती है। जो खुद को चला सकता है वही ब्रह्मा तक पहुंच सकता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, समर्पण है। यहाँ देवताओं की स्तुतियाँ केवल याचना नहीं है बल्कि एक प्रेमपूर्ण समर्पण है। यह भक्ति डर से नहीं, श्रद्धा से उपजी है। यह कहती है, मैं तुम्हें इसलिए पूजता हूँ क्योंकि तुम मेरे भीतर हो। यह भक्ति जो अनुशासन को प्रेम में बदल देती है। भक्ति तब सच्ची होती है जब वह जीवन शैली बन जाए। तीसरा, ऋषि कुल, ज्ञान की वंश परंपरा। आज हम वंशजों की बात करते हैं, कौन किस खानदान से है, किस नाम से। ऋषियों के कुलों में नाम नहीं चलते, संस्कार चलते हैं। यहाँ पिता ने पुत्र को मंत्र नहीं दिए बल्कि आचरण, अनुशासन और साधना की परंपरा थी। भरद्वाज, अत्रि, भार्गव, वशिष्ठ, ये नाम केवल व्यक्ति नहीं, जीवित परंपराएं हैं। अगर तुम्हारा जीवन प्रेरणा नहीं बन पाया तो वंश परंपरा केवल शरीर तक सीमित रह जाएगी। वह धीरे धीरे अंदर उतरता है, जैसे गुरु की एक शांत दृष्टि जो कहती है तू वही बन सकता है जो तू हर दिन अभ्यास करता है। यह मंडल एक संघर्ष की आवाज नहीं बल्कि संतुलन की ध्वनि है। तो अगली बार जब आप कुछ सीखें, कुछ करें, कुछ पाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं उसे निभा सकता हूँ हर दिन, बिना थक, बिना ढीले पड़े? क्योंकि सिर्फ सीखना ऋषित्व नहीं है, उसे निभाना ही सच्चा ऋषि बनाता है। ज्ञान वही अस्थायी है जो परंपरा में बहता है और अनुशासन में खिलता है। मंडल नंबर 7, 10 राजाओं का युद्ध और दैवीय संरक्षण। जब 10 राजा एक साथ खड़े हुए एक अकेले ऋषि को हराने के लिए, तो ब्रह्मांड ने खुद उसकी रक्षा की। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में एक ऐसा युद्ध वर्णित है जो केवल बाहरी नहीं, आंतरिक युद्ध भी था। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब चारों ओर सिर्फ विरोध हो, तब क्या आप अकेले खड़े रह सकते हैं? अगर आप सत्य के साथ हैं तो ईश्वर आपकी ढाल बन जाता है। एक धर्मनिष्ठ राजा जो अपनी प्रजा के लिए समर्पित था, सत्य की राह पर चलता था। पर जब 10 शक्तिशाली राजा अपना गठबंधन बनाकर उस पर चढ़ दौड़े, तो हर कोई सोचने लगा और सुदास का अंत निश्चित है। लेकिन सुदास अकेले नहीं था, उसके साथ था एक ऋषि वशिष्ठ, और उनके साथ था रीत, ब्रह्मांडीय सत्य, दिव्य व्यवस्था। सत्य के साथ चलने वाला कभी अकेले नहीं होता, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। यह युद्ध केवल तलवारों और रथों का नहीं था, यह था धर्म और अहंकार का संग्राम। 10 राजाओं का सामूहिक घमंड सत्य और साधना के सामने टिक नहीं पाया। वशिष्ठ ऋषि के मंत्रों ने केवल युद्ध नहीं लड़ा बल्कि प्रकृति की शक्तियाँ, वायु, वर्षा, अग्नि, सुदास की रक्षा में उतरी। जब हम आत्मा की आवाज सुनते हैं
तो प्रकृति भी हमारी आवाज बन जाती है। यह युद्ध आज भी है हर इंसान के भीतर। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, डर, शंका, द्वेष, असत्य, ईर्ष्या, आलस्य, हर दिन ये 10 मानसिक राजा हमारी आत्मा पर आक्रमण करते हैं और हम सुदास की तरह थोड़ी अकेले, लेकिन अगर हमारे भीतर वशिष्ठ अर्थात बुद्धि जाग जाए तो हर युद्ध जीता जा सकता है। बुद्धि और श्रद्धा की एकता से हम अपने आंतरिक युद्ध में विजयी हो सकते हैं। विश्वास ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं है जो सबसे अधिक ताकतवर है, बल्कि वो है जो धर्म, श्रद्धा और तपस्या से जुड़ा हो। तो अगली बार जब जीवन आपको अकेला लगे, जो परिस्थितियां एक साथ आपके विरुद्ध हो जाए, तो याद रखना सुदास की तरह खड़े रहो और ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करेगा। जब सत्य के साथ यज्ञ होता है तो युद्ध भी विजयी का माध्यम बन जाता है। मंडल नंबर 8, ब्रह्मांडीय शक्तियां और सोम योग। सोम ना यह सिर्फ एक पेय है, ना सिर्फ यह एक देवता, यह है ब्रह्मांड की वह धारा जो मनुष्य को देवता से जोड़ती है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो ऋषियों ने यज्ञ की अग्नि में खोजा था? क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ क्षण हमें लगता है कि जैसे हम समय से परे पहुंच गए हैं? क्यों ध्यान, प्रेम, संगीत या साधना के दौरान एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है? ऋग्वेद कहता है वह आनंद, वह ऊंचाई सोम है। ऋग्वेद में सोम को कई मंत्रों में वर्णित किया गया है। कभी वह पेय है, कभी वह देवता, पर गहराई से देखें सोम वह रस है जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। सोम केवल शरीर को नहीं, आत्मा को अर्जित करता है। ऋषियों ने इस रस को ध्यान, भक्ति और यज्ञ में अनुभव किया। यह वह अनुभव था जहाँ देह समाप्त होती है और विस्तार शुरू होता है। सोम यह केवल अग्नि में आहुति नहीं था, यह था प्रकृति और ब्रह्मांड से संवाद। जब यज्ञ में अग्नि जलाई जाती है और सोम का रस अर्पित किया जाता है तो वह केवल देवताओं को नहीं पुकारता था, बल्कि मनुष्य की चेतना को एक उच्च आवृत्ति पर ले जाता था। सोम यज्ञ आत्मा को स्व केंद्र से ब्रह्मांड केंद्र तक ले जाता है। आज यह प्रक्रिया ध्यान, साधना और संपूर्ण समर्पण से दोहराई जा सकती है। उन देवताओं को जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं, जैसे इंद्र आंतरिक शक्ति और विजय का स्वरूप, दूसरा वरुण नियम, संयम और ब्रह्मांड की मर्यादा, तीसरा मित्र प्रेम और सौहार्द, चौथा मरुतगण ऊर्जा और गति की शक्तियाँ। ऋषि इन शक्तियों को बाहर नहीं अपने भीतर अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड की हर शक्ति हमारे भीतर ही विद्यमान है। आज भी जब कोई ध्यान की गहराई में डूबता है, जब कोई प्रेम में स्वयं को खो देता है, जब कोई प्रकृति की गोद में अपने अस्तित्व को भूल जाता है, तो वह सोम की ऊर्जा का अनुभव करता है। सोम अब भी है, बस उसकी माध्यम बदल गई है। हर वो क्षण जिसमें तुम सीमाओं से मुक्त हो, वही सोम है। यह है एक दिव्य आमंत्रण। यह कहता है तुम केवल मिट्टी नहीं, तुम अमृत हो, तुम सोम हो, तुम ब्रह्मांड की धारा में बहने वाले एक जागृत कण हो। तो अगली बार जब जीवन की ऊब, भय या थकान आपको जड़ने लगे, तो अपने भीतर वह स्थान ढूंढना जहाँ रस, प्रकाश और चेतना बहती है। वही सोम है, वही यज्ञ है, वही आप है। ब्रह्मांड तुम्हारे बाहर नहीं, वो तो उस अमृत में छिपा है जो हर पल तुम्हारे भीतर बह रहा है। मंडल नंबर 9, सोम सत्य का आंतरिक अमृत। यदि सत्य का कोई स्वाद होता है तो वो सोम होता है। यह कोई साधारण पेय नहीं है, यह है वो अमृत जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। क्या आप जानते हैं वो क्या है जो ऋषियों को समाधि की स्थिति में ले गया? वो कौन सा रस है जो न आंखों से दिखता है, न जीभ से चखा जा सकता है, पर जब भीतर उतरता है तो सत्य की अनुभूति करवाता है। उस अमृत स्रोत तक जो आज भी हमारे भीतर बह रहा है। ऋषि सोम के शुद्धिकरण की बात करते हैं कि वो कैसे उसे छानते हैं, घोंटते हैं और अग्नि को अर्पित करते हैं। लेकिन असल में यह प्रक्रिया बाहर नहीं, भीतर हो रही है। सोम की शुद्धि अर्थात चेतना की शुद्धि। जैसे हम अपने विचारों, वासनाओं और अहम को छानते हैं तो भीतर का अमृत अर्थात सत्य प्रकट होता है। ऋग्वेद सोमा को सिंधु, धारा, सरिता कहता है। वो कहता है यह अमृत बहता है बिना रुके, बिना थमे, और यह धारा कोई नदी नहीं, यह है आत्मा की अनुभूति। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो यह धारा भीतर बहने लगती है। जब मन शांत हो तब सोम बोलता है। सोम का रस केवल मनुष्य के लिए नहीं था। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवताओं को यह प्रिय था। क्यों?
क्योंकि यह रस ऊर्जित करता, प्रेरित करता और आत्मिक बल को जागृत करता है। देवता वो शक्तियां हैं जो हमारे भीतर सोई है। सोम उन्हें जगाने की कुंजी है। जब हम अपने भीतर के इंद्र को, साहस को और अपने भीतर के अग्नि को, ज्ञान को जगाते हैं तो हम ऋषियों जैसे बन जाते हैं। कैसे पिए इसे? आज के युग में सोम न तो पेड़ से टपकता है, न यज्ञ कुंड से उठता है। सोम अब ध्यान में है, भक्ति में है, स्वीकृति में है। जब हम क्रोध को क्षमा में बदलते हैं, भय को विश्वास में, तो यह परिवर्तन सोम बन जाता है। सोम कोई पदार्थ नहीं है, ये एक चेतना की स्थिति है। परम सत्य तक पहुंचने के लिए किसी यज्ञशाला की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल भीतर झांकने की, जहां सोम बह रहा है निरंतर मौन में, सत्य के स्वाद में। तो अगली बार जब आप अपनी सच्चाई से दूर लगे, जब जीवन खोखला और शोर से भरा लगे, तो आंख बंद करें, अपने भीतर उस धारा को सुनना जो शब्दों से परे है पर अनुभव से बहुत गहरी। सोम ना बाहर है ना भविष्य में, वो तो बस आपके भीतर है, इस क्षण में बह रहा है। मंडल नंबर 10, नासदीय सूक्त और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ना आकाश था, न धरती, ना दिन था, न रात, कुछ था जो था भी नहीं। क्या ब्रह्मांड की शुरुआत सच में एक विस्फोट से हुई थी, या उससे पहले कुछ था जो शब्दों से परे है और फिर भी हर श्वास में मौजूद है? ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ा सवाल हम सब ने सुना है, बिग बैंग, पढ़ा है विज्ञान की थ्योरीज। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले ऋषियों ने वो प्रश्न पूछ लिया था जिस पर आज भी आधुनिक विज्ञान चुप है। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि को किसने रचा? या रचने वाला खुद भी अज्ञात है। मौन से जन्मी सृष्टि, नासदीय सूक्त की शुरुआत होती है। किसी भी सृजन से पहले के मौन से न मृत्यु थी, न अमरता, न रात थी, न दिन, न ऊपर था न नीचे। सिर्फ एक था जो था पर जिसे जाना नहीं जा सकता। सत्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता, कभी कभी वो रहस्य के भीतर छुपा होता है। फिर आया काम अर्थात इच्छा। ऋषि कहते हैं मन में जो पहली हलचल हुई वही था सृष्टि का बीज। यह कोई देवी देवता की कहानी नहीं है, यह चेतना की पहली स्पंदन की गाथा है। हर निर्माण एक इच्छा से जन्म लेता है और हर इच्छा एक ब्रह्मांड का बीज है। अब आता है सबसे चौंकाने वाला श्लोक। ऋषि कहते हैं जिसने इसे रचा है, क्या वो स्वयं जानता है या शायद वो भी नहीं जानता? यह विनम्रता है, यह दिव्य बौद्धिकता है। ज्ञान वही है जो जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। आज हम जो ब्रह्मांड में टेलीस्कोप भेजते हैं, ब्लैक होल की तस्वीर खींचते हैं, डीएनए डिकोड करते हैं, हम सब एक ही सवाल के पीछे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? नासदीय सूक्त हमें जवाब नहीं देता, बल्कि वो हमें सवालों में जीना सिखाता है। हर प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी नहीं है, कभी कभी प्रश्न में जीना ही ब्रह्म ज्ञान होता है। यह अध्याय केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं बताता, यह आत्मा के मौन को सुनना सिखाता है। क्योंकि जो कुछ भी जन्मा है वो पहले अजन्मा मौन में था, और उस मौन को महसूस करना यही ऋग्वेद का अंतिम उपदेश है। तो अगली बार जब तुम तारों को देखो, गहरे मौन में बैठो, तो खुद से पूछना, क्या मैं जानता हूँ कि मैं क्यों हूँ? और फिर उस प्रश्न में मुस्कुराना, क्योंकि शायद उत्तर जानना जरूरी नहीं है, प्रश्न में जीना ही सच्चा ऋषित्व है। ऋग्वेद समाप्त नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर शुरू होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।